जनहित प्रेरणा चैनल में आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो आइए इस सुंदर संदेश को सुनिए और एक अच्छा जनहित प्रेरणा संदेश है और ये प्रेरणा आपके जीवन में काफ़ी लाभदायक होगा और काफ़ी आनंददायक होगा। लाभदायक और आनंददायक दोनों होगा। तो एक दोहे से शुरुआत करते हैं। ये दोहा बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा है और बहुत प्रेरणा देने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। तो इस दोहे को मैं शुरुआत करता हूँ। इस दोहे को शुरुआत करता हूँ, सुनिए। भाग्य तो पहले बना बाद में बना शरीर, भाग्य तो पहले बना बाद में बना शरीर, शरीर खेत किसान आप हैं, शरीर खेत है किसान आप हैं, ज्ञान अज्ञान दो बीज, ज्ञान अज्ञान दो बीज। देखिए, भाग्य के देवता कौन है? भाग्य के देवता गुरु होते हैं, भाग्य के देवता गुरु होते हैं। अगर गुरु न हो तो इस जीवन में कोई चीज़ संभव जल्दी नहीं हो पाती है। चाहे जैसे भी गुरु हों, चाहे मोटरसाइकिल बनाने वाले गुरु हों, पढ़ाने वाले गुरु हों, कंप्यूटर के गुरु हों, आत्मज्ञान के गुरु हों, चाहे जैसे भी गुरु हों, उन गुरुओं की ज़रूरत है इस जीवन में, तभी ये जीवन में कुछ लाभ हो सकता है। तो ये शरीर खेत है, ये शरीर खेत है। इस खेत में अच्छाइयों को बोना पड़ेगा, अच्छाइयों को बोना पड़ेगा और बुराइयां अपने आप हो जाती हैं। जैसे खेत में खरपतवार अपने आप होते हैं, खरपतवार अपने आप होते हैं, इसको बोने की जरूरत नहीं है। और फसल जो है, जिसको आपको जरूरत है फसल, उसको बोने की जरूरत है, बोना पड़ेगा। तो जब बोएंगे तो घास फूस अपने आप आएंगे, तो घास को निकालना पड़ेगा, अपने फसल को बचाना पड़ेगा, आज अपने फसल को सिंचाई करनी पड़ेगी, देखभाल करना पड़ेगा, उसको खाद पानी देनी पड़ेगी, तब तैयार होगा, तब फसल आपको मिल पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जमीन के नीचे पानी है, भाग्य है तो भाग्य जैसे पानी, जमीन के नीचे पानी है। आपको प्यास लगी है तो कैसे मिलेगा? जमीन के नीचे है। तो कर्म क्या है? कर्म एक कुआं है, कर्म एक नलका है। उसको जब आप नलका गाड़ेंगे और कुआं खोदेंगे, तभी जाकर के उस जमीन के नीचे के पानी के स्रोत से आप जुड़ पाएंगे, तभी जाके आपको फायदा मिल पाएगा। कर्म क्या चीज है? कर्म एक चक्कू के समान है। मर्जी करे तो सब्जी काटिए, मर्जी करे तो आप जो काटिए, आपकी मर्जी है। तो आपको शरीर मिल गया है तो अपने शरीर से जो मर्जी करेंगे, आपकी मर्जी है, क्योंकि किसान तो आप है ना। किसान, शरीर खेत है, किसान आप हैं, और ज्ञान अज्ञान दो बीज है। तो शरीर खेत है तो किसान तो आप हैं, आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, आपको क्या बोना है, क्या बोना है, कैसी बीज बोना है। डॉक्टरी का ज्ञान बोना है कि मास्टरी का ज्ञान बोना है कि वकील का ज्ञान बोना है, लायर का ज्ञान बोना है, क्या बोना है, क्या नहीं बोना है, ये सब आपको तय करना है। क्या कौन सा ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा, ये आपको अपनी लगन लगाना पड़ेगा। और जैसा बोएंगे वैसा ही आपको फसल तैयार होगी। जैसे आपके पास जो खेत है, उस खेत में गन्ना लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मूंगफली लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, खेत आपका है। धान लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, क्योंकि खेत आपका है। उसमें जो कुछ आप लगाना चाहते हैं तो मर्जी आपकी, उससे पेड़ लगाना चाहते हो तो मर्जी आपकी, क्योंकि खेत आपका है। उसी प्रकार से शरीर आपका है तो आप आपकी मर्जी क्या लगाना इसमें चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जमीन के अंदर चीनी भी है, मूंगफली भी है, गेहूं भी है, सब कुछ है इसमें। तो आप जैसा बोएंगे, गेहूं बोएंगे तो गेहूं होगा, गन्ना बोएंगे तो चीनी निकलेगा। उस जमीन के अंदर चीनी है, जब गन्ना बोएंगे तो चीनी आ जाएगा। उस मरचा भी है, उसमें तीतापन भी है मिट्टी के अंदर। जब मरचा के बीज डालेंगे तो मरचा भी निकल के आएगा। तो इसी तरह से शरीर के अंदर जो चीज बोएंगे वो चीज पा जाएंगे आप। जैसा आप ध्यान करेंगे, जिस चीज का आप वो चीज करेंगे तो उसको आपको मिलेगा। तो भाग्य क्या है? भाग्य आपके शरीर में पहले से वो जो ज्ञान रखा गया है, जो समझ रखी गई है, जो फायदे की चीज आपके शरीर के अंदर पहले से है, वो आपके भाग्य में है। अब आपको अपने कर्म के द्वारा उसको उपलब्ध करना है, अपने कर्मों के द्वारा उसको उपलब्ध करना है। तो गुरु क्या कहते हैं? ध्यान दो, ध्यान दो। कर्म तो आपको करना है, कर्म एक प्रकार के चाकू है। मर्जी कर सब्जी काटिए, मर्जी चाहे जो कुछ काटिए।
तो गुरु क्या कहते हैं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। जब पढ़ने हम लोग जाते थे तभी गुरु कहते थे कि ध्यान दो। जब भी हम लोग पढ़ने जाते थे तो गुरु क्या कहते थे कि ध्यान दो। तो ध्यान वो बराबर एक ही बात कहते हैं, ध्यान दो, चाहे कोई भी हो। जो ध्यान दिया वो फायदा पाया, और जो ध्यान नहीं दिया वो फायदा नहीं पाया। तो ध्यान क्या चीज है, ध्यान एक ऐसी चीज है आपके सफलता से, आपसे जोड़ता है, आपके सफलता से आपको उस चीज को जोड़ता है। जब ध्यान देंगे तो वो उस चीज को आप प्राप्त करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी से चालू करते हैं। एक व्यक्ति था, तो वो व्यवसाय किया, तो व्यवसाय में असफल हो गया। फिर उसने दूसरा बदल के किया, उसमें भी असफल हो गया। फिर तीसरा बदल के किया, उसमें भी असफल हो गया। चौथा किया, ऐसे करते करते 6-7 किया। तो 6-7 व्यवसाय किया, लेकिन 6-7 व्यवसाय में भी फेल होता रहा। लास्ट में उन्होंने व्यवसाय किया, उस व्यवसाय में उसको सफल हो गया। जब सफल हो गया व्यवसाय में, तो सोचा कि मैंने इतना व्यवसाय किया, फेल हो गया, इस व्यवसाय में कैसे सफल हो गया। तो सोने में वो सोचते 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 बहुत गहराइयों में चला गया। तो सोचता है कि वो मैंने जो व्यवसाय ये किया वो मैं बचपन में करता था, खेल खेल में करता था। जब मैं खेल खेल में व्यवसाय करता था तो उस मिट्टी को लेकर के, कागज को लेकर के, लकड़ी को लेकर के वो खेल खेल में करता था। तो उसमें उसको बड़ा लगन लगती थी। तब वो कहता था कि वो जो बचपन में मेरे को इस व्यवसाय में बड़ा मगन अच्छा लगता था, इसको मैंने किया, देखिए सच में इससे सफल हो गए। तो हमारे कहने का अर्थ है कि अपने स्वभाव के हिसाब से जिस व्यवसाय को करने में आपको लगन लगे, आपको आनंद आए, आपको मन लगे, आप उसको करने में आपको अंदर से पूरा पूरा करने का इच्छा करे, वो व्यवसाय करिए, ताकि आपको सफलता मिल सके, आपको सफलता मिल सके। ऐसा व्यवसाय मत चालू करिए, ऐसा व्यवसाय मत करिए जिसमें आपका योग्यता भी न हो, आपका लगन भी न लगे, आपको अच्छा भी न लगे, आज अंदर से आपको उस चीज के बारे में टेंशन महसूस हो और दबाव महसूस हो, और आपको ऐसा लगे कि ये चीजें मुझे काट रही है, मुझे परेशान कर रही हैं। तो ऐसी चीजों को व्यवसाय चालू मत करिए, ऐसी व्यवसाय चालू कीजिए जिसमें आपको लगे कि हाँ, कि ये चीजें हमें और करना चाहिए और आनंद आ रहा है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के जनहित प्रेरणा चैनल है, हमने आपको एक प्रेरणा दिया, ताकि आपको इस चीज को लेकर के अपने जीवन में अगर थोड़ा भी बदलाव आता है तो इसके लिए बहुत खुशी है। अगर आपके जीवन में इन चीजों से थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो मेरे को बहुत खुशी होगी और बहुत आनंद होगा, ताकि आप सफल हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और इसको सही तरीके से सुन करके, समझ करके और समझ करके एक एक कदम चल करके अपने जीवन में उसका लाभ उठाइए और अपना आनंद लीजिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।